कामरान माइकल साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। आज सबसे पहले तो मैं आपको बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर और साबिर बलोच साहब को डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो है तारीख़ के नौयत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। आज जहाँ पर सेनेट जिसको मिनॉरिटीज़ के लिए नो गो एरिया डिक्लेयर किया गया था और जहाँ पर मिनॉरिटीज़ का दाखिला ममनू करार दिया गया था, आज यहाँ पर 4 मेंबर्स जो हैं उन्होंने ओथ लिया। और मैं बड़ी अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ इस बात को करते हुए कि आज लफ्ज़ अक़लियत को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया गया। मैं ये समझता हूँ कि अक़लियत और अक्सरियत का वो पैमाना जिससे नापा और तोला जाता है कि कौन शख्स अक़लियत में है और कौन शख्स अक्सरियत में है, वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि मोहब्बत वतनी की बुनियाद पर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मैं और आप इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं। इस ऐवान में बैठे तमाम मौजूद मेंबरान इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं। हम इस मुल्क की सलामती और बढ़ोतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया के नक्शे पर जिंदा कौम बनकर उभरे। हम इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, मोहब्बत वतन शहरी हैं। इसलिए हम लोग अक्सरियती लोग हैं। वो लोग जो इस मुल्क की बढ़ोतरी नहीं चाहते, जो इस मुल्क में दहशतगर्दी रचाते हैं, जो इस मुल्क को दुनिया में जो इस मुल्क का चेहरा मसक करके पेश करना चाहते हैं, दर हकीकत वो लोग अक़लियत में हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पैमाना, वो आला जिससे नापार तोला जाता है कि कौन अक्सरियत में है और कौन अक़लियत में, उसका जो पैमाना है वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं कि हम मजहबी लिहाज से अक़लियत हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि जब कभी भी हमारे मजहबी त्यौहार आते हैं, ख्वाह वो हिंदू बरदरी के होली के त्यौहार हो या सिख बरदरी का त्यौहार हो या मसीहों का ईस्टर या क्रिसमस हो, हम अपने घर परिवार के लिए बाद में दुआएं करते हैं। पहले इस मुल्क की सलामती, बका और इस्तेहकामत की बात करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं। हमसे बढ़कर कोई मोहब्बत वतन इस मुल्क में नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि आज बड़ी खुशाइन बात है कि तमाम दोस्तों ने आज उस कानूनी कदगन की बात की कि क्यों नहीं एक गैर मुस्लिम जो है वो आईनी तौर पर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता। जब 18वीं तरमीम की बात होती है तो 18वीं तरमीम से ये 4 नशिस्तें तो हमें मिली, लेकिन 18वीं तरमीम में जहाँ पर एक कदगन थी कि कोई गैर मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकता, एक और कदगन लगा देगी कि वो हेड ऑफ स्टेट भी नहीं बन सकता, वो वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ कि आज ये जो नुमाइंदा इजलास है यहाँ पर, आज जब हम इस अपर हाउस की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर बैठे हैं, आज हमें मुस्बत सोच रखने वाले दोस्तों को मिल बैठना होगा। आज हमें उन दोस्तों को जो मोहब्बत वतन पाकिस्तानी शहरी हैं उन पर लगी इस कदगन को दूर करना होगा। जैसा कि ये कदगन दूर की गई कि ये सेनेट जो मिनॉरिटीज़ के लिए नो गो एरिया था, इसका खात्मा किया गया। हमें आईनी तौर पर इस लगी कदगन को भी ख़त्म करना है और आज ये बात साबित करनी है आने वाले वक्तों में अपने रवैयों से, अपने एटीट्यूड से और अमली तौर पर ऐसी हिकमत अमली और पॉलिसियाँ बनाकर कि कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो आईनी तौर पर पाकिस्तान का सदर और वज़ीर आज़म बन सकता है। जब मैं समझता हूँ कि हम ऐसी कानून साजी करेंगे तब ऐसे माहौल पैदा होगा जिससे अक़लियतों में तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनका खात्मा होगा। और ये एक नेक शुगन है कि आज अक़लियतों की बाबत यहाँ पर बात हुई है। और मैं समझता हूँ ये अगर बातें आज से कबल होती रहती, आज से कबल हम उनके हकूक़ जो सरबशुदा हकूक़ हैं उनके बारे में हम बात करते, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले जो उनका मुस्तकबिल है वो तारीक ना होता। आज जो अक़लियतें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, आज वो अंधेरों में सफ़र कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज ये ज़िम्मेदारी मेरी, आपकी और इस ऐवान में बैठे हर एक शख्स पर लाज़िम होता है कि हम उनके अंधेरों को उजालों में बदलें, उनकी नाउमीदियों को उम्मीद में बदलें। और मैं समझता हूँ यही हमारा कर्तव्य, यही हमारा एटीट्यूड और यही हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब।